नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। आज मैं आपको, यदि कोई साधक, कोई भगत, कोई व्यक्ति किसी भारी मुसीबत में पड़ गया है, कोई मुसलमानों का जैसे सिफली इल्म होता है वो कर दिया किसी ने दूसरे धर्म के को जो टॉप के ख़तरनाक इल्म होते हैं वो कर दिए हैं। अब ज़िंदगी एकदम बेकार हो गई है, क्योंकि ये जो सिफली इल्म वगैरह होते हैं इनसे ज़िंदगी का पता नहीं चलता कहाँ जाएगी। खाना ख़राब हो जाता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, शरीर ख़राब हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में डॉक्टरों का इलाज भी नहीं चलता, मेडिकल साइंस भी उत्तर दे देती है कि भाई हम तो इलाज, तो बीमारी तो कुछ आ ही नहीं रही है, क्या इलाज करें इनका। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कुछ ऐसी साधनाएं होती है जो आपने कर ली तो तुरंत ही ऐसे जो बुरे तंत्र होते हैं जो किसी पर चला दिए जाते हैं, उनका फटाफट इलाज हो जाता है और वो एक सुकून की ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, खाली तंत्र ही नहीं, यदि कोई बीमार है तो भी आज मैं जो साधना बताऊं, ये साधना पंचपीर की साधना है और ये साधना हरियाणा के एक हमारे शिष्य हैं, उन्होंने इस साधना को संपन्न किया है और इसके द्वारा बहुत लाभ उठाया है। उन्होंने इस साधना हमको प्रेषित की, भेजी कि गुरुजी ये साधना हमने की, किसी गुरु महाराज के द्वारा प्राप्त हुई, कोई सिद्ध पुरुष थे उन्होंने दी। इस साधना को करके हमने बहुत लाभ उठाया है और पंचपीरों का धन्यवाद कि उनकी कृपा से हमारे जीवन में बहुत कुछ हुआ है। गरीबी है, परेशानी है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, आर्थिक कष्ट है, कोई भी प्रकार का कष्ट है, अगर जिंदगी एकदम बेढाल हुई जा रही है तो भी आप पंचपीरों की साधना करके और अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हो। अपनी ज़िंदगी की जो नैया है जो डूबने वाली है उसको एकदम वापस किनारे ला सकते हो। दोस्तों, ये साधना एकदम आसान साधना है और बिल्कुल आसानी से हो जाती है। साधना आसानी से हो जाती है, लेकिन कोई साधना अगर आसानी से हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो साधना आसान है, नहीं। तरीका आसान है, साधना तो आपके मनोयोग पर ही डिपेंड करती है। आप जितना ध्यान से, जितना प्रेम से, जितना एकाग्र होकर के साधना करेंगे उतना साधना आप जल्दी सिद्ध कर सकेंगे। हरियाणा में एक आदमी था जिस पर 25-30 करोड़ रुपए का लगभग कर्जा हो गया था और सुसाइड करने की नौबत आ गई थी। तो हमारे मित्र हैं, उन्होंने उनको साधना सिखाई कि ये साधना मैं आपको सिखाता हूँ, ये आप कीजिए, हो सकता है पंचपीरों की कृपा हो जाए तो आप इस साधना को कीजिए, आपका काम हो जाएगा। उन्होंने साधना की और काम हो गया। 2.5-3 महीने का कोई टाइम लगा होगा। 2.5-3 महीने में उनका व्यवसाय, बिजनेस इतना बढ़िया वापस एकदम से डेवलप हुआ कि उनका सारा जो कर्जा था 25-30 करोड़ का, वो सारा कर्जा उतर गया और आराम से सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको धन्यवाद दिया कि भाई तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी संवर गई, नहीं तो मैं तो मरने वाला था, बीवी बच्चे फिर अनाथ हो जाते हैं। ऐसे कई प्रकार के काम हैं जो काम हम इस साधना के द्वारा देवताओं को विनय करके, उनसे प्रार्थना करके अपने काम करवा सकते हैं। दोस्तों, अब इस साधना में सीधा ही ले चलता हूँ आपको। साधना कब से शुरू होगी, कैसे होगी, क्या होगी। दोस्तों, इस साधना में ये जो पीरों की साधना होती है ना, अक्सर क्या होता है, पीरों की साधना अपने घर में नहीं करनी चाहिए। मुसलमान कहाँ करे, वो उनका है मैटर, उनका है। लेकिन गैर मुस्लिम जो लोग हैं, जैसे हम गैर मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, कोई भी गैर मुस्लिम होता है उसको पीरों की साधना अपने घर में नहीं करनी चाहिए। हालांकि पंजाब में और कश्मीर साइड में और हिमाचल प्रदेश साइड में पीरों की साधना बहुत चलती है। वो लोग घर में भी कर लेते हैं और बाहर भी कर लेते हैं और परेशान भी होते हैं फिर बाद में। लेकिन सिद्धों का ये कहना है, जो उत्तम कोटि के जानकार हैं इनके, वो उनका कहना है कि पीरों की साधना कभी भी घर में नहीं करनी चाहिए। यदि आपको करना हो तो घर से बाहर किसी एकांत स्थान में, किसी जंगल में, किसी नदी के किनारे, दरिया के किनारे, वहाँ बैठ के ही करना चाहिए।
बाकी पीरों की साधना पूर्ण पवित्रता से की जाती है। इस साधना में रत्ती भर भी अपवित्रता नहीं चलती। अब रत्ती भर अपवित्रता में क्या होता है कि जो चमड़े का बेल्ट आपने बांध रखा है, मान लो आप सोचते हो चमड़े का बेल्ट बांध रखा है, जब तक साधना चलेगी, 21 दिन की साधना, जब तक साधना चलेगी तब तक न तो चमड़े की जूती चप्पल पहन सकते हो, न चमड़े का बेल्ट पहन सकते हो। इसमें जो परहेज होते हैं, है ना, जमाली और जलाली, दोनों परहेज पूरे करने पड़ते हैं। चाकू से किसी चीज़ को काट नहीं सकते, कैंची से नहीं काट सकते, बाल नहीं कटा सकते, दाढ़ी नहीं कटा सकते, ज़मीन पर सोना पड़ता है, सात्विक आहार करना पड़ता है। किसी भी पशु का जो पशु के शरीर के द्वारा निकल रही जैसे दूध है, घी है, इन सब चीज़ों का आपको 21 दिन तक अवॉइड करना होता है। 21 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। 21 दिन तक सत्य भाषण करना होता है। ऐसे बहुत सारे परहेज होते हैं, जैसे लहसुन प्याज नहीं खाना, हींग नहीं खाना, मूली नहीं खाना, मुंह में से खुशबू आए ऐसे पदार्थ नहीं खाना, मुंह में से बदबू आए ऐसे पदार्थ नहीं खाना। एकदम सीधा सादा स्निग्ध खिचड़ी बिचड़ी जो होती है ना, उसमें तेल वगैरह मिला करके वनस्पति, और वही इन साधनाओं में खाना पड़ता है। ये थोड़ा नियम है। जलाली जमाली जो पवित्र साधनाएं होती हैं, इनमें जलाली जमाली यानी न तो कोई भोग विलास की चीज़ हो सकती है और न कोई अय्यासियों की चीज़ हो सकती है, दोनों ही नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से साधना आप करेंगे। और बारिश का पानी जहाँ कहीं भी आता हो, जैसे बारिश का पानी किसी ने इकट्ठा कर रखा हो, जैसे हौज वगैरह होते हो, उस बारिश के पानी से नहा करके इस साधना को आपको करना चाहिए। ये बारिश के पानी को मुसलमानों में बहुत पवित्र माना जाता है ना, जमजम का पानी जैसा माना जाता है। और जितने भी तंत्र इनके होते हैं इस्लाम के, लगभग तंत्र बारिश के पानी पर चलते हैं, क्योंकि बारिश का पानी एकदम पवित्र माना जाता है, अनछुआ माना जाता है। क्योंकि मुस्लिम ऐसा मानते हैं कि नदियों का जल जो होता है ना, वो भी पवित्र नहीं होता। पता नहीं किसने, जब तक पानी हमारे पास आ रहा है तब तक पता नहीं किसने क्या क्या कर दिया। कोई इसके अंदर शौचालय चला गया होगा, कोई पेशाब कर दिया होगा, कोई कुछ भी कर दिया होगा, किसी ने मरा हुआ पशु डाल दिया होगा, आ गया होगा, कोई पशु मर गया होगा, किसी ने मरे हुए आदमी को डाल दिया होगा। तो इस तरह से जो नदियों का पानी होता है, उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पवित्र पानी वो मानते हैं बारिश के पानी को। क्योंकि बारिश का पानी सीधा, कहते हैं कि परमात्मा की दुनिया से सीधा आता है, तो उसमें कोई मिलावट नहीं होती, तो वो सीधा का सीधा अनछुआ पानी होता है। वही पानी उनके तंत्र विद्या में काम आता है। और पंच पीरों की साधना में यदि ऐसा कोई हौज भरा हो जिसमें बारिश का पानी हो, उसी बारिश के पानी से आप स्नान करके फिर इस साधना को करें। दोस्तों, ये जो साधना है ना, ये या तो रविवार के दिन होती है या गुरुवार के दिन। अब गुरुवार कौन सा, ध्यान रखना, गुरुवार ये कि जब शाम हो जाती है, शाम हो जाती है तो उसके बाद में मुसलमानों में क्या होता है कि जो रात होती है ना, उसको अगले दिन की रात गिना जाता है। तो बुधवार की रात को आप साधना करोगे। बुधवार के दिन जो रात आती है, बुधवार के दिन के बाद में जो रात आती है, वो रात बृहस्पतिवार की मानी जाती है, वो पीरों की रात मानी जाती है। तो पीरों की रात से साधना होती है। या फिर रविवार की रात, यानी शनिवार की रात को, रविवार की जो रात होती है, शनिवार की रात होती है, उसको आप साधना करोगे तो रविवार की रात मानी जाएगी, तो उस दिन से आप साधना कर सकते हो। साधना आपको ये तो बता दिया। अब एक तिथि और बताता हूँ। शुक्ल पक्ष की द्वितीया आती है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन इस साधना को किया जा सकता है। आप इस साधना को शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन शुरू कर सकते हो। साधना को करना कब है? साधना को मुसलमानों में ईसा की नमाज होती है। ईसा की नमाज बोलते हैं, दिन की जो आखिरी नमाज होती है, सबसे आखिरी नमाज, जैसे 9 बजे 8 बजे उनकी जो नमाज होती है ना, वो नमाज के बाद में आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। और नमाज के बाद में 10 बजे 11 बजे कभी भी शुरू कर सकते हो। साधना आपको किसी नदी के किनारे करनी है, किसी दरिया के किनारे करनी है, किसी तालाब के किनारे करनी है, किसी जंगल में करनी है, किसी पहाड़ पे करनी है, किसी एकांत घर में करनी है, एकांत कमरा हुआ करनी है, लेकिन अपने घर में नहीं करनी। इनमें से कोई भी स्थान आप चूज कर लो, वहाँ जा कर के साधना को आराम से कर लेना। साधना में को सफ़ेद कलर के कपड़े पहनने पड़ेंगे। सफ़ेद कलर का ही आपका आसन चाहिए। आप पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके सामने एक सफ़ेद रुमाल या फिर सफ़ेद कोई बड़ा कपड़ा बिछा लीजिए। उस सफ़ेद कपड़े पर आपको क्या करना है, दोना होता है ना, दोना, पत्तल वाला दोना, उस पत्तल वाले दोने में घर से गाय के घी का या भैंस के घी का बढ़िया और रोटी के साथ वो चूर करके, उसको टुकड़े टुकड़े करके मिक्स में एकदम शक्कर वक्कर डाल करके चूरमा बनाया जाता है ना, तो चूरमा बना करके वो चूरमा आपको ले जाना है। वो चूरमा उनको भोग में देना है। 5 गुलाब के फूल भोग में देने हैं, वहाँ रख देने 5 गुलाब के फूल, चूरमा 5 गुलाब के फूल,
5 सुगंधित अगरबत्तियां वहां जला देनी है। 5 अगरबत्तियां आपकी जलती रहनी चाहिए। एक अगरबत्ती खत्म हो गई, एक जलाइए, फिर लगा लीजिए। आपको इस साधना में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक ही माला करनी पड़ती है। और संकट कोई बहुत बड़ा हो तो 5 माला करनी पड़ती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। जब आप साधना करो तो पंच पीरों की साधना में आप पहले सुरक्षा घेरा लगा करके बैठना और सरजमीन के बुजुर्गों की पूजा पहले कर लेना। सरजमीन के बुजुर्गों की पूजा का मतलब होता है अपने जो घर के लोग हैं, जैसे आपके पिताजी हैं, दादाजी हैं, घर में और कोई है, उनको पहले प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना। अब उनका आशीर्वाद लेने के बाद में जिन बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके परिवार पर हो, जैसे कोई मर गए हो, मान लो पितृगण वगैरह हो, तो उनका भी आशीर्वाद लेना। गली मोहल्ले में कोई बुजुर्ग हो तो उनकी भी आप सेवा करके उनका आशीर्वाद लेना। तो सरजमीन के जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेना। अब सरजमीन के ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो दिखने में तो नहीं है हमारे पास, लेकिन उनकी दिव्य आत्माएं आज भी हमारे पास है। तो उनके नाम से भोग प्रसाद चढ़ा करके पहले गाय को भोग दे करके उनके नाम से फिर आप साधना में अग्रसर होइए। बस एक ही है। अब उसके पहले किसी दरगाह में जा करके आप थोड़ी सी पूजा वूजा कर लीजिए। दरगाह में इत्र वगैरह, फूल वगैरह, गुलाब जल वगैरह, गुलाब का इत्र वगैरह, गुलाब का शरबत वगैरह सब थोड़ा चढ़ा करके उनका आशीर्वाद ले लेना। बस और कुछ नहीं, कोई ज़्यादा प्रपंच नहीं है इसमें, बस उनका आशीर्वाद ले लिया। अब वहाँ से आपकी साधना शुरू है। इसमें हरे हकीक की सिद्ध माला चाहिए, हरे हकीक की सिद्ध माला चाहिए। उस सिद्ध माला से आपको 5 माला या 1 माला का जाप करना है। आपके शरीर पर सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए। अब सफ़ेद कपड़ा कौन सा होना चाहिए? सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए, सफ़ेद धोती, एक ही धोती होनी चाहिए जो आप वही पहनोगे और उसी धोती को ओढ़ोगे। उसे अहराम कहते हैं। वो अहराम करके आपको साधना करनी है। कोई छांटा वगैरह कहीं भी गिरे नहीं, आप स्नान करके फिर साधना में बैठ सकते हैं। क्या स्नान करोगे? एक तो माला है, तो आराम से बैठ करके कर लेना आराम से। इस साधना में तेल का, मीठे तेल का 5 मुंह का दीपक होता है, वो जलाना पड़ता है। अब या तो देखिए मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें क्रॉस बाती लगाइए। क्रॉस बाती लगा करके 1 बाती खड़ी लगा दीजिए, 5 बाती हो जाएगी। या फिर ऐसा दीपक आता है जिसमें बीच में स्क्रू लगा होता है, उस स्क्रू के अंदर भी बाती लगती है, तो 1 बाती वहाँ, 2 क्रॉस लगा दीजिए तो आपकी खड़ी बाती हो जाएगी। या फिर ऐसा दीपक आता है जिसमें 5 मुंह पहले से ही बने हुए हो, तो 5 मुंह वाला दीपक जला लीजिए। कुछ भी जला लीजिए, दीपक की जो लो है ना, उसका मुंह आपकी तरफ रहना चाहिए और आपका मुंह पश्चिम दिशा की तरफ रहना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें। बिल्कुल आसान साधना है, आसानी से कर सकते हो, आसानी से अपने जीवन के झंझट मिटा सकते हो। तो दोस्तों अब कोई खास बड़ी बात इसमें बाकी बची नहीं है। अब तो इसमें जो बाकी बचा है वो इस साधना का मूल मंत्र बचा है, वो मंत्र मैं आपको सिखा देता हूँ। सुरक्षा घेरा लगा करके बैठना। सुरक्षा घेरा कोई भी लगा सकते हो आप, जो आपको आता है वो लगा लो। कोई बड़ी भारी शक्तियाँ इसमें आपको परेशान करने आने वाली नहीं है। आप आराम से, तो कृपा की साधना है, देवताओं की कृपा की साधना है, तो वो जो देवता है, तो इसका जो मंत्र है वो ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। मंत्र है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ गाजी पीर, जिंद पीर, ख्वाजा खिज़्र पीर, शेख फरीद पीर। शेख फरीद पीर वही है जिनकी परियों की साधना बड़ी ज़बरदस्त, और शेख फरीद की वो दुहाई देने से वो परियां फटाफट हाजिर हो जाती है और साधक की मनोकामनाएं पूर्ण करके फिर अपने लोक में चली जाती है। ये शेख फरीद की साधना में बड़ा दम है। ये तो 5 पीर है, जो 5 पीरों की साधना में बहुत दमदार साधनाएं हैं, लेकिन इस साधना में 5 पीरों का एक साथ आशीर्वाद मिलेगा। तो मंत्र आगे, शेख फरीद पीर, पीर बदर घोड़े पर चढ़ो, मदद मेरी पंच पीर करो, जो न करो तो मोहम्मद रसूल अल्लाह की दुहाई। फिर से सुनाता हूँ मंत्र, क्योंकि बीच में मैं बोल गया तो लोग कहेंगे कि बीच में बोल दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो डिस्टर्ब नहीं करते। फिर से सुनाता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ गाजी पीर, जिंद पीर, ख्वाजा पीर, खिज़र पीर, शेख फरीद पीर, पीर बदर घोड़े पर चढ़ो, मदद मेरी पंच पीर करो, जो न करो तो मोहम्मद रसूल अल्लाह की दुआई। ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप 5 पीरों का आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन में जो कोई भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। और जैसे ही प्रॉब्लम दूर हो, दरिया के किनारे ले जा करके वही चूरमे का भोग उसी दोने में आपको देना है। दरिया के अंदर वो भोग उन 5 पीरों का नाम लेकर के विसर्जित कर देना है। पास में कोई धूप जला करके, लोबान की धूप जला करके रख देनी। लोबान की देखो 5 अगरबत्ती तो मैंने बताई है, लेकिन लोबान की धूप इसमें कंटिन्यू चालू रहेगी, वो अलग रहेगी।
लोबान की धूप अलग चालू रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, ध्यान रखना है इस बात का। तो इस प्रकार से साधना बहुत प्यारी साधना है। कोई चीज़ मैं भूल गया हूँ तो आप वापस पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार से साधना करो, बहुत अच्छी साधना है। साधना से आप अपने जीवन को संवार सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।